फिर एक दिन उसने अपने कोवर्कर डॉनविन की हेल्प की। टास्क कॉम्प्लिकेटेड था, हाई प्रेशर, और डॉनविन टोटली फेल हो रहा था। लिंडा ने काम में पूरी सिचुएशन संभाल ली। एफिशिएंट, क्लीन, जीरो ड्रामा। उसने सोचा शायद इस बार मेरा काम नोटिस होगा। भारी गलती, क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में उम्मीद रखना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। क्रूशियल मीटिंग का दिन, टॉप ऑफिशियल्स अंदर, लिंडा बाहर वेट कर रही है। अंदर डॉनविन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो लिंडा ने रात भर जाग कर बनाए थे, डॉनविन उन्हें अपने नाम से प्रेजेंट कर देता है। एक बार भी लिंडा का नाम नहीं, जीरो क्रेडिट, प्योर रॉबरी। और सबसे जहर भारी बात, लिंडा ये सब दरवाजे के बाहर खादी देख रही थी। उसका वर्स्ट फियर कंफर्म हो चुका था। लेकिन बिट्रेयल सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थी। ब्रेक टाइम में लिंडा बात करने जाती, लोग ऑकवर्ड स्माइल करके साइड हो जाते, इग्नोर कर देते, प्रिटेंड करते जैसे वो हवा हो। धीरे धीरे अपने ही ऑफिस में वो स्ट्रेंजर बन गई। आइसोलेशन उसका न्यू नॉर्मल, ह्यूमिलिएशन उसका रोजाना का साथी। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। ऑफिस से दूर उसके अपार्टमेंट में एक बिल्कुल अलग लिंडा रहती थी। दीवारों पर माउंटेन्स की फोटोज, फॉरेस्ट ट्रेल्स, मैप्स, एडवेंचर मेमोरीज। ये लड़की कभी एक एक्सप्लोरर थी, एक वॉरियर। लेकिन कॉर्पोरेट रूटीन ने उस आग को सिक्योरिटी में बंद कर दिया था। रात को वो सर्वाइवल शोज दिखती, जंगल, आइसोलेशन, लाइफ और डेथ चैलेंजेस। सबको लगता ये सिर्फ हॉबी है, किसी को नहीं पता था ये उसकी ट्रेनिंग थी। फिर आया नया बॉस ब्रैडली। लिंडा के दिल में हल्की सी उम्मीद जगी, शायद नया स्टार्ट हो। वो खुद इंट्रोड्यूस करने गई। कॉन्फिडेंट स्माइल, प्रोफेशनल टोन, दिल में छोटी सी आस की कोई यूज इंसान समझे। मीटिंग शुरू होती है और सब तबाह हो जाता है। ब्रैडली नॉर्मल बॉस नहीं था, वो एक ऑब्सेसिव जर्मोफोब निकला। प्रेजेंटेशन के बीच उसकी नजर लिंडा के चेहरे पर एक छोटे से फूड क्रम्ब पर पड़ती है। बस इतनी सी बात, उसका चेहरा डिस्गस्ट से भर जाता है और वो मीटिंग बीच में ही छोड़कर चला जाता है। लिंडा ने परफेक्ट प्रेजेंटेशन दी थी, क्लियर स्लाइड्स, सॉलिड डेटा, लेकिन ब्रैडली ने उसे एक पल में उसे लेबल कर दिया अनप्लेजेंट, अनप्रेजेंटेबल। एक टाइनी क्रम ने उसकी पूरी पर्सनालिटी का फैसला सुना दिया। सीनियर एम्प्लॉय फ्रैंकलिन ने कैजुअली बताया कि प्रीवियस बॉस के टाइम लिंडा कंपनी की सक्सेस की बैकबोन थी। रेवेन्यू ग्रोथ, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, सब उसके हाथ का कमाल। किसी भी नॉर्मल बॉस के लिए ये प्रमोशन की गारंटी होती, लेकिन ब्रैडली को जीरो इंटरेस्ट। और अब ट्विस्ट और डार्क हो जाता है। ब्रैडली के फादर ने खुद लिंडा को प्रमोशन का वादा किया था, सालों की लॉयल्टी के लिए, सैक्रिफाइसेस के लिए। लेकिन ब्रैडली ने वो वादा ऐसे मिटा दिया जैसे कभी था ही नहीं। फिर फाइनल ब्लो गिरा। प्रमोशन अनाउंस होती है, नाम आता है डॉनविन का, और ऑर्डर मिलता है लिंडा का डेस्क शिफ्ट करो ऑफिस के सबसे डार्क कॉर्नर में, इनविजिबल स्पॉट। ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं था, ये स्टेटमेंट था, तुम मैटर नहीं करती। ब्रैडली का लॉजिक सिंपल था, कंपनी को एक फेस चाहिए, करिश्मा चाहिए, फ्रंटमैन चाहिए, और उसके हिसाब से डॉनविन परफेक्ट था। लिंडा बस एक रिसोर्स। टैलेंट एक्सप्लॉइट करो, क्रेडिट छीनो, बैकग्राउंड में दफन कर दो। और फिर एक कोवर्कर ने असली सच फोड़ा। डॉनविन वाइस प्रेसिडेंट बन गया था, परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि ब्रैडली और डॉनविन कॉलेज फ्रेंड्स थे। पुराना कनेक्शन, सीक्रेट लॉयल्टी पैक्ट, क्लासिक कॉर्पोरेट फेवरिज्म। करप्शन चुपचाप आती है, पर तबाही ब्रूटल होती है। ये सुनते ही लिंडा के अंदर सालों का दबाया हुआ गुस्सा हट पड़ा। वो बिना अपॉइंटमेंट के ब्रैडली के ऑफिस में घुस जाती है। आवाज कांप रही है, पर वर्ड्स बिल्कुल क्लियर। सालों की लॉयल्टी, पर्सनल सैक्रिफाइसेस, साइलेंट हार्डवर्क, और आपने मुझे सिस्टमैटिकली मिटा दिया। ब्रैडली का जवाब आइस कोल्ड, तुम में वो बात नहीं जो एक एग्जीक्यूटिव में होनी चाहिए। बस सालों का समर्पण रिड्यूस हो गया एक पर्सनल ओपिनियन में। और यहीं से स्टोरी एक डेंजरस मोड़ लेती है, क्योंकि जब इंसान को बार बार मिटाया जाता है, अंडर वैल्यू किया जाता है, उसकी आइडेंटिटी कुचली जाती है, तो या तो वो टूट जाता है या कुछ ऐसा कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। ब्रैडली ने एक लास्ट चांस दिया। बैंकॉक में मेजर मर्जर मीटिंग है, अगर क्लोज कर दो तो प्रमोशन रिकंसिडर करूंगा। सुनने में अपॉर्चुनिटी, रियलिटी में एक ट्रैप, एक सेटअप। और निकालते वक्त अपनी फियांसे जेरी के सामने ब्रैडली ने लिंडा पर जहर उगला। मैसी लगती हो, पोस्चर स्टिफ है, बॉडी ऑर्डर इशू है। हर लफ्ज एक छुरा था, मैसेज क्लियर था,
लिंडा उसके लिए इंसान नहीं, एक डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट थी। उस रात लिंडा अपनी कार में बैठी, इंजन ऑफ, साइलेंस, डीप ब्रेथ्स, आंसू पोंछती है और खुद से एक वादा करती है, ये ट्रिप मेरी लास्ट चांस है। या तो मैं खुद को प्रूव करूंगी या सब खत्म। उससे अंदाजा भी नहीं था कि सब खत्म का मतलब क्या होने वाला था। प्लेन टेक ऑफ करता है। ब्रैडली, डॉनविन, लिंडा तीनों बोर्ड पर। फ्लाइट में लिंडा अपनी प्रेजेंटेशन रिफाइन कर रही है, हर नंबर, हर चार्ट परफेक्ट। तभी डॉनविन को उसका एक पर्सनल वीडियो मिल जाता है, एक सर्वाइवल शो का सीक्रेट ऑडिशन क्लिप, उसका सबसे छुपा हुआ सपना। रिस्पेक्ट की जगह डॉनविन और ब्रैडली हंसने लगते हैं। मॉकरी, ताने, चीप कमेंट्स, उन दोनों के लिए वो एक जोक था। लिंडा के लिए वो उसकी रूह थी। उस पाल लिंडा अंदर से पूरी तरह टूट गई, होपलेसनेस पीक पर। एक इम्पल्सिव सेकंड में उसने अपनी प्रेजेंटेशन फाइल डिलीट कर दी। अब कुछ मैटर नहीं करता। और तभी प्लेन वायलेंटली शेक होने लगता है। एक्सट्रीम टर्ब्यूलेंस, कैबिन में चीखें और फिर एक जोरदार ब्लास्ट। प्लेन का एक पूरा सेक्शन मिड एयर में फटकर उड़ जाता है। एयर प्रेशर कोलैप्स, लोग, लगेज, पेपर्स सब हवा में खींचे जाते हैं और डॉनविन खुली हवा की तरफ शक होने लगता है। उस पाल कॉर्पोरेट राइवलरी, ऑफिस पॉलिटिक्स, प्रमोशन सब मीनिंगलेस हो गया। अब सिर्फ एक सवाल बचा था, कौन जिंदा बचेगा। इंस्टिंक्ट में लिंडा ने डॉनविन का हाथ पकड़ा, एक इंसानी रिफ्लेक्स। लेकिन अगले सेकंड जो हुआ वो रो कंपा देने वाला था। डॉनविन ने उसे बचाने की जगह उसका गला पकड़ लिया, स्ट्रैंगल करने लगा। क्यों? ताकि वो लिंडा की जगह लेके खुद सेफ हो जाए। नो लॉयल्टी, नो ग्रैटिट्यूड, सिर्फ पूरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। उस पल लिंडा को समझ आ गया, ये इंसान कभी मेरा टीममेट था ही नहीं। और एक डेस्परेट मूव में उसने डॉनविन को जोर से धक्का दे दिया। वो हवा में गायब हो गया और सेकंड्स बाद एयरक्राफ्ट समुद्र में क्रैश हो गया। पानी कैबिन में भरने लगा। चिकन साइलेंस में बदल गई। लिंडा किसी तरह सरफेस तक पहुंची, एक फ्लोटिंग मेटल पीस पकड़ा और पूरी रात उस जहर भरे ठंडे समुद्र में लटकी रही। हर सेकंड एक जंग। सुबह आंख खुली, इंजर्ड, ड्रेन्ड, डिसोरिएंटेड। वो एक डिजर्टेड आइलैंड की बीच पर थी। कोई रेस्क्यू नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस जंगल। आइलैंड एक्सप्लोर करते हुए उस ब्रैडली मिलता है, अनकॉन्शियस, हेड इंजरी, लेग फ्रैक्चर्ड, पूरी तरह हेल्पलेस। आयरनी देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पावरफुल बॉस अब एक टूटा हुआ जिस्म था और उसकी जिंदगी अब लिंडा के हाथों में थी। रोल्स पूरी तरह रिवर्स हो चुके थे और अब वो सर्वाइवल शोज जिनका लोग मजाक देते थे, वो नॉलेज लिंडा की सबसे बड़ी ताकत बन गई। ब्रांचेस से शेल्टर बनाया, रेकेज का यूज किया, रेन वाटर कलेक्ट करने का सिस्टम बनाया। प्रैक्टिकल, काम, फियरलेस। उस रात तूफान आया, वायलेंट विंड्स, मूसलाधार बारिश, पर लिंडा ने हार नहीं मानी। ब्रैडली को कवर किया, उसके वुंड्स चेक किए, खुद भूखी थकी जाती रही। वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही थी, वो लीड कर रही थी। सुबह ब्रैडली होश में आता है, वीक, कंफ्यूज्ड, और जब उसे समझ आता है कि बस 2 लोग बचे हैं, उसका ईगो पहली बार झुकता है। वो धब्बे थैंक यू बोलता है, शायद जिंदगी में पहली बार सच्चे दिल से। लिंडा फायर स्टार्ट करने की कोशिश करती है, बार बार फेल, हाथ छिल जाते हैं, पर फिर स्पार्क कैच करता है, आग जल उठती है और उस पल लिंडा को डर में थ्रिल फील होता है, जैसे अपना फेवरेट सर्वाइवर शो रियल में लाइव कर रही हो। बस फर्क ये यहाँ रीसेट बटन नहीं होता। फायर, वाटर, शेल्टर सब लिंडा हैंडल कर रही थी और ब्रैडली बस देख रहा था, नेचर के सामने पूरी तरह यूजलेस, एक डिपेंडेंट स्पेक्टेटर। लिंडा मछली पकड़ती है, कुक करती है, ऑफर करती है। ब्रैडली का रिएक्शन स्पॉइल्ड बच्चे जैसा, स्मेल अजीब है, टेक्सचर वियर्ड है। जंगल में भी उसका एटीट्यूड कॉर्पोरेट जैसा, कंफर्ट चाहिए, कंट्रोल चाहिए। पर अब रियलिटी अलग थी। यहाँ नेचर सीईओ है और सर्वाइवल ही एकमात्र प्रमोशन है। एक दिन ब्रैडली फिर कंप्लेन करने लगा। लिंडा ने पेशेंस नहीं खोई, सीधा एक बाइट उसके मुंह में डाली और फर्म आवाज में बोली, क्यों? उस पर क्लियर हो गया, कंट्रोल अब उसके हाथ में था। दिन गुजरते गए, ब्रैडली का असली रंग वापस आने लगा, पैनिक करने लगा, फिर से ऑर्डर्स देने लगा, सिग्नल फायर बनाओ, जीपीएस ढूंढो। लिंडा ने कोल्ड आवाज में रिमाइंड कराया, अगर मैं ना होती तो आप अब तक जिंदा नहीं होते। रियलिटी स्लैप। जब ब्रैडली फिर से बॉस बनने लगा, लिंडा का सब्र टूटा।
वो चुपचाप अपनी सप्लाईज उठाकर उसे अकेला छोड़कर चली गई। ब्रैडली कॉन्फिडेंट था वो वापस आएगी, पर जैसे ही रात हुई रियलिटी ने उसे निगल लिया। हवा ट्रीज में विसल कर रही थी, अंधेरा उसे जिंदा मिल रहा था, हर आवाज एक खतरा। और फिर एक और तूफान आया, उसका शेल्टर सेकंड्स में तबाह। कोल्ड, हेल्पलेस, वो अंधेरे में चीखता है, लिंडा, डेस्परेट, वल्नरेबल। अस्पल यूं समझ आया, यहाँ कोई कॉर्पोरेट टाइटल काम नहीं आता, सिर्फ सर्वाइवल मैटर करता है। अगले दिन लिंडा बदले हुए त्योहार के साथ लौटी। फर्म स्टेप्स, स्टेडी आईज। उसने क्लियर किया, हम अब ऑफिस में नहीं हैं, रूल्स चेंज हो चुके हैं। कैजुअली बताया कि उसने एक वाइल्ड बोट ट्रैक किया है। ब्रैडली शॉक्ड रह गया, वो इस लिंडा को पहचान ही नहीं पा रहा था। उस मीक अकाउंटेंट का इमेज चूर चूर हो गया। लिंडा ने धीरे से बताया, मेन स्ट्रैटेजी और प्लानिंग डिपार्टमेंट से हूँ। ब्रैडली ने कभी जानना ही नहीं चाहा कि वो कौन है। और फिर द हंट। लिंडा ने ट्रैक्स फॉलो किए, हर पत्ते की आहट स्टडी की, और ने वायलेंटली चार्ज किया। लिंडा का दिल धक धक, पर जस्ट इन टाइम वो एक पेड़ पर चढ़ी। ऊपर से उसे कॉर्नर किया। एक फियर्स, एग्जॉस्टिंग जंग के बाद उसने अपने हाथों से बनाए नुकीले भाले से बोर को मार दिया। वो कैंप लौटी, मिट्टी, पसीने और खून से लथपथ, आंखों में एक नई चमक। वो कॉन्फिडेंस जो उसने कभी ऑफिस में दिखाया था, उसके सामने कुछ भी नहीं था। उस रात वो आदमी जो 5 स्टार मील्स का आदी था, आधा पका बोर मीट खा रहा था। और लिंडा खुलकर हंस रही थी। वो इनविजिबल एम्प्लॉई अब एक ट्रू फोर्स ऑफ नेचर बन चुकी थी। अगले दिन वाटरफॉल पर नहाते वक्त लिंडा ने दूर होराइजन पर एक रेस्क्यू बोट देखी। वो चीखने वाली थी, पर नहीं चीखी। कुछ पल रुककर खामोश उसने उस बोट को धीरे धीरे जाते हुए देखा, फिर ब्रैडली के पास लौटी, बिना कुछ बोले फ्रेश वाटर दिया। ब्रैडली ने पूछा, क्या हुआ? उसने बोट के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। ब्रैडली ने कहा, तुम जानती हो मैं कौन हूँ, एक एलीट कंपनी का सीईओ। लिंडा चुप नहीं रही, सीधा बोला, ये कंपनी आपके टैलेंट का रिजल्ट नहीं, आपके फादर के एम्पायर की भीख है। गुस्से में ब्रैडली चिल्लाया, तुम फायर्ड हो। पर लिंडा के लिए अब इन शब्दों का कोई वजन नहीं था। ब्रैडली हर टास्क में फेल हुआ था। भूख से वो इंसेक्ट्स खाने लगा, पूरी तरह टूटा हुआ, और आखिर में वो लिंडा के पास रेंगता हुआ आया, माफी मांगी, वापस लेने की भीख मांगी। पहली बार अपनी टोटल डिपेंडेंस एक्सेप्ट की। लिंडा ने हेल्प करने के लिए एक कंडीशन रखी। ब्रैडली कंफ्यूज्ड और डेस्परेट धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगा। सोचा वही यूज चाहिए। लिंडा ने तुरंत रोका, मुझे कुछ सेक्सुअल नहीं चाहिए, मैं वही पुराने पावर गेम्स रिपीट नहीं करूंगी। बिना कुछ बोले उसने खाना दिया। ब्रैडली ने एक ह्यूमिलिएटिंग ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट किया। फिर उसने ब्रैडली को माउंटेन क्लाइंब कराया, बेसिक सर्वाइवल स्किल्स सिखाई। टॉप पर पहुंचकर दोनों ने देखा, चारों तरफ सिर्फ वस्ट ओशन। एस्केप का हर सपना टूट गया। उतरते वक्त ब्रैडली बैलेंस खो बैठा, पर उसने एक सडन मूव में लिंडा को क्लिफ से गिरने से बचा लिया। ये अनएक्सपेक्टेड जेस्चर उनके बीच की पूरी डायनामिक्स बदल गया। एक धुंधली सी ट्रस्ट जाग उठी। उस रात उन्होंने लिंडा की बनाई होममेड वाइन पी और बैरियर्स गिरने लगे। लिंडा कन्फेस किया, वो 10 साल एक ऐसे आदमी से मैरिड थी जो यूज कचरे की तरह ट्रीट करता था। ब्रैडली ने भी राज खोला, उसकी एग्रेशन बस एक शील्ड थी, एक क्रूअल अब्यूसिव फादर की दी हुई चाइल्डहुड का जख्म। पहली बार लिंडा ने अपने बॉस को विलेन नहीं, एक टूटा हुआ इंसान देखा। ब्रैडली ने पूछा, हस्बैंड कैसे मारा? और तब लिंडा ने एक रूह कांपा देने वाला सच बोला, उसका हस्बैंड एक वायलेंट एल्कोहलिक था। वो उसकी कीज छुपती थी ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। पर एक रात ब्रूटल फाइट के बाद जब उसने सारी लिमिट्स पार कर ली, लिंडा अपनी हद तक पहुंच गई। जब वो गुस्से में अंधा कीज ढूंढ रहा था, लिंडा ने एक कोल्ड कैलकुलेटेड चॉइस ली, एक लास्ट ड्रिंक पोर किया और उसे अपनी मौत की तरफ जाने दिया। फिर उसने ढब्बे कहा, शायद हमें कभी ये आइलैंड छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये बात सुनते ही ब्रैडली के अंदर एक साइलेंट अलार्म बाज उठा। एक दिन स्टॉर्म के दौरान एक पाम ट्री ब्रैडली पर गिरने वाला था। लिंडा ने जस्ट इन टाइम यूज बचा लिया। वो एक केव में एक दूसरे को पकड़कर सरवाइव किए। उस पल से वो एक रियल टीम की तरह काम करने लगे। ग्रैटिट्यूड में ब्रैडली ने स्पेशल डिनर बनाया। लिंडा ने भी थोड़ा अच्छा दिखने की कोशिश की। उसके दिल में शायद ब्रैडली के लिए फीलिंग्स बन रही थी।
पर ये सब एक ट्रैप था। जो मील ब्रैडली ने बनाया वो पॉइजन था। लिंडा अचानक कोलैप्स हो गई, आंखें रोल। ब्रैडली पैनिक में सीक्रेट राफ्ट पर भाग गया, पर एक मैसिव वेव ने राफ्ट चूर कर दिया। उसे आइसी पानी में फेंक दिया। करंट यूज खींच रही थी और लिंडा जिंदा थी। उसने पूर फोर्स से उसे बाहर खींचा और उस पॉइजन फूड को उसके चेहरे पर वॉमिट कर दिया। क्रिस्टल क्लियर। मैं जानती थी तू क्या कर रहा था। बिट्रायल के बाद भी अगले दिन उसने उस खाए खिलाया। ब्रैडली कंफ्यूज था। उसे नहीं पता था कि उसने ऑक्टोपस खाया है, पैरालिटिक टॉक्सिन से भरा हुआ। टॉक्सिन ने उस पूरी तरह फ्रीज कर दिया, मूव नहीं कर सकता था। सन उसकी स्किन जला रहा था। और तब लिंडा ने नाइफ आग पर गरम की, उसकी पैंट्स नीचे खींचने लगी, गहरी आवाज में बोली, अब तू वो ह्यूमिलिएशन फील करेगा जो मैंने ऑफिस में फील की थी। गरम नाइफ उसके जेनिटल्स के पास ले गई और लास्ट सेकंड में उसने नाइफ हटाकर एक चूहे को मार दिया। एक फाइनल वार्निंग देके चली गई। ब्रैडली ट्रॉमेटाइज्ड हो गया। फिर इंजन की आवाज। जेरी ब्रैडली की फियांसे सर्च पार्टी लेकर आ गई। फाइनली रेस्क्यू। पर लिंडा का रिएक्शन, आइस कोल्ड स्माइल। उसने जेरी और उसके साथी को उसी क्लिफ की तरफ गाइड किया जहां वो खुद कभी गिरने वाली थी। जेरी स्लिप हुई, एज से लटकी और लिंडा ने कुछ नहीं किया, बस देखती रही। कैंप लौटकर बीमार होने का ड्रामा किया, पर ब्रैडली ने उसकी आंखों में टेंशन दिख ली। उस रात लिंडा सायरन की आवाज से जागती है। जेरी शोर पर रेंग रही है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, सब कुछ शैटर होता है, वो एक हैलुसिनेशन था। लिंडा पसीने से तरफ जागी। गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। अगले दिन ब्रैडली बोर हंट करते हुए जेरी की लाश तक पहुंच गया। एंगेजमेंट रिंग अभी भी हाथ पर। गुस्से और टूटे दिल से उसने लिंडा को कन्फ्रंट किया। ट्रूथ फट पड़ी। लिंडा ने कहा, मैं उसे तुम्हारी तरफ ले जा रही थी, वो खुद क्लिफ से गिर गई। ब्रैडली का ठंडा जवाब, जेरी का एक्सीडेंट उतना ही कन्वीनियंट था जितनी तुम्हारे हस्बैंड की मौत। और फिर शुरू हुई भाग दौड़। ब्रैडली के हाथ लिंडा का नाइफ लग चुका था। लिंडा घने जंगल में भागी, फिर चुपके से पीछे से हमला किया। दोनों जानवरों की तरह लड़े। लिंडा अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसने जेरी की रिंग निगल ली एविडेंस छुपाने के लिए, आंखों में एक शिकन तक नहीं। ब्रैडली ने उसे मारने की कोशिश की, पर लिंडा ने नाइफ छीनकर उसे स्टैब कर दिया। गैल ब्रैडली किसी तरह भाग गया। भागते भागते वो आइलैंड के एक अनएक्सप्लोर्ड हिस्से तक पहुंचा और वहां उसे दिखा एक घर नहीं, एक लग्जूरियस मैंशन जंगल के बीच। अंदर ब्रैडली ने लिंडा की आवाज सुनी स्पीकर से। वो यूज एक कंट्रोल रूम से देख रही थी। ये घर मुझे क्रैश के कुछ दिन बाद ही मिल गया था, कई हफ्ते पहले, और ये सब बताते हुए वो एंजॉय कर रही थी। फिर उसने कन्फेस किया, जेरी को मैंने ही मारा। वो एक शॉटगन लेकर ब्रैडली के पास पहुंची, सीधा उसकी तरफ पॉइंट की। ब्रैडली ने अपने टैक्टिक्स बदले, माफी मांगने लगा, मैं हमेशा साइलेंट रहूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर ये ट्रिक फेल हो गई। लिंडा ने उसके पीछे छुपाया हुआ हैंडमेड वेपन देख लिया था। आखिरी जंग। ब्रैडली ने झटके से शॉटगन छीन ली, पर वो खाली थी। अगले ही पल लिंडा ने कंट्रोल पा लिया। वो अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग निकली। उसने गोल्फ क्लब उठाया और ठंडे खून से ब्रैडली को खत्म कर दिया, और उसकी आंखों में जरा सा भी पछतावा नहीं था। कुछ दिनों बाद लिंडा नॉर्मल दुनिया में लौटी। अब वो एक सेलिब्रिटी है। उसकी सर्वाइवल स्टोरी हर न्यूज चैनल पर। वो अब एक अमीर सक्सेसफुल औरत है, सेल्फ हेल्प बुक्स लिखती है, कैसे खुद की मदद करें। उसका चेहरा हर मैगजीन, हर टीवी स्क्रीन पर। एक इंटरव्यू से निकलकर वो अपनी नई लग्जरी कार में बैठती है, गोद में एक पैरेट और एक कंट्रोल स्माइल के साथ हाईवे पर गाड़ी भागती हुई आगे बढ़ती है। आइलैंड की डरावनी यादें वो बहुत पीछे छोड़ आई है। अब वो स्ट्रेंथ और एम्बिशन का सिंबल है, या फिर एक ऐसा राज जो समुंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो चुका है। और इसी के साथ आज की ये मूवी यहाँ पर एंड होता है।